बड़ी खबर का रुख करेंगे। मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे हैं पीएम मोदी। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर पीएम मोदी का यह रणनीतिक दौरा कई मायनों में खास। मलेशियाई पीएम से द्विपक्षीय चर्चा उनकी होने वाली है। भारतीय समुदाय के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी की चर्चा होगी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करने वाले हैं। तो मलेशिया के कुआलालंपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ और मलेशिया में उतरते ही प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, तैयारियों की तस्वीरों को भी आपने देखा और उसके बाद आपने वो तस्वीरें भी देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो किस तरह से उनका जोरदार स्वागत होता है। तो पीएम मोदी कुआलालंपुर पहुंचे और मलेशिया पर पीएम मोदी की प्लानिंग आखिर क्या? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कॉरिडोर तैयार होंगे। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ हर साल 6000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्राप्त होता है। ये मैग्नेट ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस में इस्तेमाल होंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी का दौरा किन मायनों में खास है वो भी समझने की जरा कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ये दौरा बहुत ही खास हो जाता है। मलेशिया में जोरदार स्वागत और 7 से 8 फरवरी तक पीएम मोदी का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा, जिसको लेकर जो वहां मौजूद भारतीय प्रवासी हैं उनमें भी खासा उत्साह है। ये यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर हो रही है और इससे भारत मलेशिया संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान में व्यापार, वित्त, सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना है। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के मकसद को अगर समझा जाए तो इसमें व्यापार और निवेश मुख्य फोकस है। भारतीय कंपनियों के लिए आसियान में इससे मौका मिलेगा। निवेश, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन पर जोर है। मलेशिया पीएम से द्विपक्षीय चर्चा पीएम मोदी करेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा में साझेदारी को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। मलक्का स्ट्रेट की समुद्री सुरक्षा को लेकर फोकस रहने वाला है। और अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, कई मायनों में खास रक्षा, सुरक्षा, डिजिटल इंडिया और साथ ही साथ व्यापार, निवेश, तमाम पहलुओं पर चर्चा की उम्मीद। कहा जा सकता है कि मलेशिया का महत्वपूर्ण दौरा और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के जिस तरह से स्वागत वहां पर किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये बताता है कि किस तरह से मलेशिया भारत के साथ आपसी साझेदारी को और बढ़ाना चाहता है। निश्चित से कहा जा सकता है कि रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक मोर्चे पर एक नवाचार की जो साझेदारी है वो मजबूत करना एक मकसद है। और ये साफ तौर पर है कि रेड कारपेट स्वागत जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम खुद पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने, ये साफ संकेत देता है कि मलेशिया भारत के साथ संबंधों को और बेहतर दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है। ये माना जा रहा है कि जो बैठक होगी वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी, जिसमें आपने जिक्र किया कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, दोनों देशों का रक्षा और सुरक्षा की जो साझेदारी है और खास करके जो 2024 के बाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में दोनों देश आगे बढ़े हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा है, हालांकि तीसरी बार दौरे पर पहुंचे हैं। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री डायस्पोरा के साथ भी चर्चा करने वाले हैं। भारतीय डायस्पोरा वहां पर एक तरफ से देखा जाए तो विश्व में सबसे मजबूत डायस्पोरा में से एक रहा है और ये मलेशिया और भारत के बीच में ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इसमें अगर हाल फिलहाल देखा जाए तो उसमें और गति आई है। और निश्चित से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अनवर इब्राहिम की जो बैठक होगी उसमें निश्चित से टेक्नोलॉजी सहित व्यापार को और मजबूत करना, रक्षा और सुरक्षा के सहयोग को आगे बढ़ाना निश्चित से महत्वपूर्ण रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डायस्पोरा के साथ जो चर्चा होगी, उद्योगपतियों के साथ जो बैठक होगी वो भी नवाचार को बढ़ाने के लिए और आने वाले समय में किस तरह से साझेदारी को और बेहतर किया जा सकता है। नीति में ये क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, विदेश नीति में इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक तो एशिया का पार्ट है और एशियान देशों की अगर बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया में उसका एक अलग मंच है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये दौरा रहा है कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है और ये कहा जा सकता है कि जो अनवर इब्राहिम ने खुद जिस तरह से रिसीव किया है वो भारतीय और मलेशिया के बीच में जो संबंध रहे हैं और जिस तरह से प्रगाढ़ हो रहे हैं उसकी बानगी रही है। अब 2 दिवसीय दौरे पर हैं, औपचारिक रूप से उनका स्वागत किया जा चुका है, सांस्कृतिक रूप से उनका जिस तरह से स्वागत किया गया ये दिखाता है कि आर्थिक मोर्चेबंदी पर और रणनीतिक मोर्चेबंदी पर दोनों देश एक दूसरे का जो महत्व है वो बहुत तरीके से देख रहे हैं। अब तो फिलहाल औपचारिकता पूरी कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि जब
बैठक होगी उसमें हाँ। विशेष रूप से किन मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है और किन मुद्दों को और तेज गति से आगे अच्छा, बढ़ने पर 2024 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाया गया। मौजूदा स्थिति में बायलैटरल व्यापार लगभग $20 बिलियन तक पहुंच चुका है। इसको और आगे कहां तक ले जाने का एक अनुमान है जिस पर चर्चा इस बार हो सकती है, या यूं कहिए कि नतीजे इस बातचीत के आ सकते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने जिक्र किया कि जो एक कम्प्रहेंसिव रणनीतिक साझेदारी रही है वो 2024 में हुई थी और उसके बाद जैसा मैंने जिक्र किया कि पहली बार उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद बैठक हो रही है। ये माना जा रहा है कि भविष्य के जो रोड मैप हैं वो किस तरह से दोनों देश आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ मलेशिया के रिश्तों की बात नहीं है, बल्कि आपसी जो संबंध विस्तार ले रहे हैं उसको मजबूती देने के लिए मानी जा रही है। ये माना जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा जो भारतीय मूल के लोग हैं शामिल उसमें, ये कहा जा रहा है कि डायस्पोरा का 15,000 लोग उसमें शामिल होंगे। ये भी बहुत बड़ी चीज होगी और एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है उसको और मजबूत करने की कोशिश होगी। कहा जा सकता है कि नवाचार की दुनिया में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के कई समझौते हुए हैं, चाहे यूरोपियन संघ के साथ रहे हो, G20 समिट के दौरान रहे हो या फिर अमेरिकन डील्स हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि भारत अपने प्रगति के लिए तमाम जो उत्साहजनक काम है वो कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस स्वागत किया जा सकता है। ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में मलेशिया और भारत रक्षा सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और बेहतर करते हुए दिखेंगे। इनोवेशन के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्षेत्र में और गति बढ़ाते हुए दिखेंगे और जो व्यापार है उसको ये कहा जा रहा है कि 3 गुना लगभग 5 साल में करने की कवायद है। अब वो कितना सफल हो पाएगा वो देखना जरूर दिलचस्प रहेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और मलेशिया के साथ जो साझेदारी है वो निश्चित रूप से कल जब डिक्लेरेशन होगा उसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ निकल के सामने आएगा। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।